सिक्किम की हरी भरी गोद में बसा नामची से रावंगला का सफर केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति और आस्था के मनोरम चित्रों से सजा एक जीवंत कैनवस है। नमस्कार दोस्तों, चलिए मेरे साथ आज हम आपको लेकर चलते हैं गैंगटोक से सिक्किम के दो ऐसे खूबसूरत शहरों की ओर जो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आध्यात्मिक शांति, बर्फीले पहाड़ों के मनोरम दृश्य और स्थानीय संस्कृति का रंग बिरंगा मेल देखने को मिलता है। रास्ते का दृश्य इतना सुंदर है जिसका वर्णन शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये हैं रावंगला और नामची। दक्षिण सिक्किम के ये जुड़वा रत्न हर यात्री के दिल पर छाप छोड़ देती हैं। नामची आकाश को छूता हुआ शहर। नामची का नाम ही इसकी पहचान बयां करता है। समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर वाकई में आसमान के करीब लगता है। यहाँ से माउंट कंचनजंगा और दूर तक फैले हिमालय के विहंगम दृश्य दिल को छू लेती है। गंगटोक की भीड़भाड़ से दूर और शांति के लिए ये दोनों शहर शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते हैं, जो आराम और खुद के साथ समय बिताने के लिए बहुत खूबसूरत है। स्थानीय संस्कृति। यहाँ आप लेप्चा, भूटिया और नेपाली संस्कृतियों की जीवंत झलक देख सकते हैं, खासकर स्थानीय बाजारों और त्योहारों के समय।
रावबंगला। रावबंगला एक है। बुद्धकांत रावंगला की शान है। यहाँ का विशाल और शांतिपूर्ण बुद्ध पार्क के बीच में 130 फीट ऊंची भव्य बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है, जो दूर दूर तक शांति और करुणा का संदेश फैलाती प्रतीत होती है। हरे भरे लॉन, फूलों के बगीचे और हिमालय की बर्फीली चोटियों के दृश्य के बीच बहती ठंडी ठंडी हवा मन को अलौकिक शांति देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय तो यहाँ और भी विशेष रूप से मनमोहक होता है। यदि मौसम साफ हो तो रावंगला से कंचनजंगा का विशालकाय हिमालयी चोटियों का बेहद स्पष्ट और विस्तृत दृश्य दिखा जा सकता है। यह बोरोंग और मैन खोला जैसी ट्रेकिंग रूट्स का भी बेस है, जो एडवेंचर प्रेमियों को आकर्षित करती है। बाय बाय। आप जैसे ही रावंगला से एमिटी गार्डन की ओर बढ़ते हैं, आपको सिक्किम की खूबसूरत वादियों में चाय बागान देखने को मिलता है। एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत मस्त है, हवा में मानो जादू है और आंखों को सुकून देने वाले नज़ारे दिल को छू लेती हैं। ये है एमिटी गार्डन, जो नामची से कुछ ही दूरी पर स्थित है और एशिया के सबसे खूबसूरत चाय बागानों में गिना जाता है। हिमालय की गोद में बसा समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह बागान पहाड़ों की विशालकाय चोटियों के मनोरम दृश्य देख आंखों को ठंडक देती है। यहाँ से नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मन करता है घंटों बैठकर इसे निहारते रहें। ढलानदार पहाड़ियों पर लगा ये चाय के पौधों की कतारें देखने लायक हैं। यह बागान ऑर्गेनिक तरीकों से उगाई जाने वाली चाय के लिए मशहूर है, जिसका स्वाद भी अन्य से अलग है।
यहाँ की चाय का डिमांड दुनिया भर में होती है। भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच यह जगह गजब की शांति और सुकून देती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। चाय बगान के बाद आप जब चार धाम यात्रा की ओर बढ़ते हैं, रास्ते की सुंदरता देख आप दंग रह जाएंगे। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों को पार करते हुए दूर से ही आपको सिद्धेश्वर धाम या चार धाम का दर्शन होने लगता है। यह समुद्र तल से लगभग 1670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विशाल परिसर में फैला हुआ अद्भुत नजारा है। यहाँ भारत के चारों पवित्र धामों का मंदिर बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम और रामेश्वरम के मंदिरों की सुंदर कलाकृतियों का दर्शन आप कर सकते हैं। इन सफेद संगमरमर से बने मंदिरों के पीछे मुकुट की तरह खड़े भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, जो अद्भुत दृश्य है। नीले आकाश और हरे पहाड़ों के बीच बसा मंदिर आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। विशालकाय 33 मीटर ऊंची भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। सोने से जड़ित कलशों वाले मंदिरों के शिखर हवा में लहराते चारों ओर रंग बिरंगे झंडे और दूर तक फैला मनोरम दृश्य अद्भुत है। यहाँ आपको एक दिव्य शांति का एहसास होने लगता है। मंदिर में गूंजने वाली घंटियों की आवाज और पहाड़ों पर बहने वाली ठंडी हवा आपका सारा थकान मिटा देगा। आप यहाँ घंटों बैठकर भगवान की आराधना कर सकते हैं, यकीन मानिए मन नहीं भरेगा।